जून 1985 की ये बात है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो कि कनाडा से लंदन और लंदन से भारत आने वाली थी, उसमें लगभग 329 मुसाफिर बैठे हुए थे और इसी बीच में जब वो समुद्र के ऊपर फ्लाइट उड़ रही है तो अचानक ही उसमें जोरदार धमाका हो जाता है। जैसे धमाका होता है, फ्लाइट के ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं और जितने भी मुसाफिर आसमान में उड़ रहे थे उस हवाई जहाज में बैठे हुए, वो भी जमीन पर यानी कि समुद्र में आकर गिर जाते हैं और सबकी मौत हो जाती है। जब रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है तो पता चलता है कि 131 लाशें तो बरामद कर ली जाती हैं, बाकी की 198 जो लाशें होती हैं उनका आज तक भी कहीं पता नहीं चल पाता। इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है और जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि किसी सूटकेस में एक बम रखा गया था, उस सूटकेस के बम अचानक से फट जाता है और सबके सब मारे जाते हैं। अब इसमें जिन लोगों का नाम सामने आता है उन्हें जेल भी होती है, कुछ दिन के बाद हालांकि वो कोर्ट से बरी भी हो जाते हैं। यही नहीं, भारत ने ऐसे लोगों को चुन चुनकर मरवा रहा है, ऐसा भारत पर आरोप लग जाता है। यही नहीं, भारत पर जो गलत नजर रख रहा है या भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, ऐसे अपराधियों, ऐसे आतंकवादियों की भी टारगेट किलिंग की जा रही है। इनकी टारगेट बनाया जाता है, उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। दरअसल भारत सीधे सीधे तो ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा आरोप लगता रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो एक बड़ा गैंगस्टर है, उसके गुर्गों का, उसके साथियों का सहारा लिया जा रहा है और ऐसे लोगों की हत्या की जा रही है जो भारत पे या तो उन्होंने पूर्व में गंदी नजर रखी थी या फिर वर्तमान में वो भारत को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा ये लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्यों कहा जा रहा है कि वो रो के लिए काम करता है या फिर विदेशी ताकतों को जो कि भारत को नुकसान पहुंचा रही हैं उनको खत्म करने में अहम भूमिका निभा रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की ये कहानी है जो कनाडा से शुरू होती है। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। दरअसल उनका ये कहना है कि भारतीय राजनयिक पदों पर जो बैठे हुए कुछ लोग हैं वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ऐसी जानकारियां हैं वो जो गोपनीय रूप से भारत को देते हैं और भारत के पास तक ये जानकारी पहुंचती है तो यहाँ से वापस वहीं कनाडा पहुंचती है और वहां पर कुछ ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जिनकी गोली मारकर या किसी न किसी रूप में उनकी हत्या कर दी जाती है। पहली हत्या की शुरुआत होती है 15 जुलाई 2022 को। दरअसल रिपू दमन सिंह मलिक जो कि अपने काम से अपने शायद ऑफिस जा रहे थे और ऑफिस जाते-जाते उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उनकी जब हत्या की खबर अखबारों में प्रकाशित होती है तो उनका पूर्व इतिहास खंगाला जाता है। उनके इतिहास के बारे में ये पता चलता है कि 23 जून 1985 को फ्लाइट संख्या 182 जो कि एयर इंडिया की फ्लाइट होती है, उस एयर इंडिया की फ्लाइट में 329 मुसाफिर बैठे हुए थे। कनाडा से ये लंदन और लंदन से ये फ्लाइट जा रही थी भारत की तरफ। जब ये समुद्र के ऊपर ये फ्लाइट उड़ रही है तो अचानक ही उसमें बम धमाका होता है और बम धमाका होने के बाद जितने भी मुसाफिर होते हैं वो ज़्यादातर सब के सब मारे जाते हैं। इसमें आरोप लगता है रिपू दमन सिंह और मलिक पर। रिपू दमन सिंह मलिक जो कि कनाडा में रह रहे थे और ये हालाँकि भारत के ही मूल निवासी होते हैं, लेकिन इनके जो लोग इसमें जो बम रखवाने में इनकी अहम भूमिका पाई जाती है। हालाँकि 4 साल के बाद वो कोर्ट से बरी हो जाते हैं और उन पर बहुत बड़ा जुर्माना भी लगता है। जुर्माना हालाँकि इन्होंने खुद लगाया था कि मुझे बेवजह फँसाया गया है, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं और इसलिए मुझे जुर्माना चाहिए, मैंने जो इतने दिन जेल में रहा हूँ। हालाँकि ये मामला हालाँकि कोर्ट स्वीकार नहीं करता, लेकिन जब इनकी हत्या कर दी जाती है तो हत्या को उस तरह से जोड़ा जाता है कि इन्होंने फ्लाइट में बम रखवाने में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको मरवा दिया गया। दूसरा नाम आता है 29 मई 2023 को अमरप्रीत शर्मा का उर्फ चकी। दरअसल ये वैंकूवर एक शादी समारोह में गए हुए थे। ये दरअसल कनाडा के टॉप 10 गैंगस्टर में इनका नाम शामिल होता है। बड़े-बड़े अपराध को अंजाम देना, बड़े-बड़े लोगों की हत्याएँ करना, इस तरह के काम करना इनका काम था। जब ये शादी समारोह से खूब अच्छी तरह से डांस कर रहे थे, डांस करते-करते जैसे वहाँ से निकले, अचानक ही इन पर ताबड़तोड़ गोलियाँ बरसाकर हमला कर दिया जाता है और इनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जो हमलावर आए थे वो एक कार में बैठकर आए थे। कार को भी हाथों-हाथ आग लगा दिया गया। जब इस मामले की जाँच-पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि कार में कोई किसी तरह का सबूत ना बचे, इसलिए इस कार को भी जला दिया जाता है और जो टॉप 10 गैंगस्टर में शामिल होता है कनाडा के अमरप्रीत शर्मा, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद अगला टारगेट बनाया जाता है 18 जून 2023 को हरप्रीत सिंह निज्जर का। दरअसल इस व्यक्ति के ऊपर तो बहुत ही बड़े आरोप लगते हैं। भारत ने इनको फरवरी 2023 में, जो इनकी एक संस्था होती है खालिस्तान टाइगर फोर्स, को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था और इनका एक ही काम रहता था कि पंजाब में आतंकवाद को जिंदा रखना। भारत का जो राज्य है पंजाब, वहां पर आतंकवाद को जिंदा रखना और पंजाब में ये टारगेट किलिंग कराया करते थे, लोगों की हत्याएं कराया करते थे। भारत ये सीधा यहाँ से भाग जाते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान में जाकर जगतार सिंह तारा से जाकर मुलाकात करते हैं। जगतार सिंह सिंह तारा जो एक व्यक्ति होता है, आतंकवादी होता है, दरअसल 1995 में पंजाब के पूर्व सिंह वीरेंद्र सिंह की हत्या करने का उन पर आरोप लगा था। हालाँकि वो भाग जाता है 2004 में और 2015 में उसको बैंकॉक से नहीं, थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब वो पाकिस्तान में रह रहा था जगतारा सिंह, तब इस बीच में हरप्रीत सिंह निज्जर जाके उनसे मुलाकात करता है और हरप्रीत सिंह निज्जर का काम था कि ये खालिस्तान टाइगर फोर्स से संबंध रखता था और उनके सदस्यों को ट्रेनिंग देना, उनको भारत के खिलाफ खड़ा करना, भारत के खिलाफ पैसे इकट्ठे करके और आतंकवाद को बढ़ावा देना। लेकिन 18 जून 2023 को कनाडा शहर एक सरे एक जगह लगती है, वहाँ पर गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है और इस बात को लेकर कनाडा में बड़ा बवाल हो जाता है। अगला टारगेट होता है 2 जुलाई 2023 को करणवीर सिंह गरचा। दरअसल करणवीर सिंह गरचा जो होते हैं उनके ऊपर पता चलता है कि
ये गाड़ी से उतर रहे थे। ये बात है 2 जुलाई 2023 को रात के 9 बजे के आसपास का वक़्त था और कोकू इटलम एक सिटी लगता है, वहाँ पर इनकी गोली मारकर कार से उतरते वक़्त हत्या कर दी जाती है। दरअसल ये इनका जो अपराध था करणवीर सिंह का, ये ड्रग्स के लिए काम करते थे और साथ ही इनका गैंग बनाकर ये बड़े-बड़े अपराध को कनाडा में अंजाम दे रहे थे। साथ ही अगला नंबर आता है सुखदूर सिंह उर्फ सुखा दुने के। दरअसल 21 सितंबर 2023 को इनकी भी हत्या कर दी जाती है। अज्ञात हमलावरों ने इनको गोली मारी थी और उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। दरअसल इनका काम था जबरन वसूली करना, खालिस्तान के लिए धन जुटाना और भारत के लिए उस धन को खालिस्तानियों पर खर्च करना, यानी कि एक तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम था। और इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं, जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं, उसका ये इस्तेमाल कर रहे थे। बताया जाता है कि ये भारत में 2017 में कनाडा भाग गए थे और एनआईए की लिस्ट में थे। 43 लोगों की जो लिस्ट एनआईए ने बनाई हुई थी, उस 43 लिस्ट में इनका नाम भी, यानी कि करणवीर सिंह गरचा का नाम भी शामिल होता है। नहीं, करणवीर सिंह नहीं, सुखुदल सिंह उर्फ सुक्का दुने के जिनका नाम होता है। अगला नाम आता है हरप्रीत सिंह उप्पल। हरप्रीत सिंह उप्पल की 2023 में 11 नवंबर को गोली मारकर उस वक्त हत्या कर दी जाती है जब वो शॉपिंग प्लाजा से निकल रहे थे। साथ में उनका 11 साल का बेटा भी होता है और उनकी भी हत्या कर दी जाती है। ये ब्रदर्स कीपर्स गिरोह का सदस्य होता है और इसका काम भी बड़ा अपराध करना होता है और आतंकवाद को बढ़ावा देना होता है। दरअसल इस तरह के जो आरोप लगते हैं, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनका पहले तो कोई सबूत भारत के खिलाफ दे नहीं पाए, लेकिन जैसे ही भारत में अभी हाल ही में महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई के बैंड्रा खैरवाड़ी सिग्नल पर कांग्रेस के पूर्व नेता, जो 3 बार के विधायक भी रहे थे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे थे, सलमान खान और संजय दत्त के दोस्त भी हैं और इफ्तार पार्टी के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं, बाबा सिद्दीकी, उनकी एक सिग्नल के पास गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और ये मामला पूरे भारतवर्ष में मशहूर हो जाता है, वायरल हो जाता है। वायरल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों ने इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि इनकी हत्या हमने की है। अब ये हत्या क्यों होती है, कैसे होती है, हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन कनाडा और भारत के संबंध जिस तरह से आपस में खराब हो रहे हैं, इसी बीच में कनाडा के प्रधानमंत्री सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि उनके देश में पिछले 2 सालों में लगभग 6 हत्याएं कर दी जाती हैं और इन 6 हत्याओं को करवाने में भारत का हाथ है। भारत चुन चुनकर ऐसे लोगों को हमारे देश में, यानी कि कनाडा में मरवा रहा है और इसमें सहारा लिया जा रहा है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। अगर लॉरेंस बिश्नोई की कहानी के बारे में हम बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई 2-3 ऐसे मामले हुए हैं जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है, जैसे कि 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उन्हें तब तक गोलियां मारी जाती हैं जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल जाते। इसी तरह से सुखदेव सिंह मीणा की 5 दिसंबर 2023 को जयपुर के में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। इस मामले में भी उनके ही एक साथी ने ये ज़िम्मेदारी ली थी, जो लॉरेंस बिश्नोई का साथी होता है, कि इस व्यक्ति की हत्या हमने कराई है, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसका ज़िम्मेदारी ली थी। साथ ही 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के बैंड्रा जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है, वहाँ पर भी एक के बाद एक 5 राउंड गोलियाँ चलाई जाती हैं और 5 राउंड गोली चलाने में जो आरोप लेते हैं, आरोप जो पकड़े जाते हैं, वो कहते हैं कि वो लॉरेंस गैंग के लिए काम करते हैं और उनका मकसद था जाके सीधा-सीधा सलमान खान को डराना, धमकाना और इसीलिए ताकि इंडस्ट्री पे एक तरह से कब्जा हो सके। डी जो गैंग था, यानी कि दाऊद इब्राहिम गैंग था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का उस पर पूरी तरह से कब्जा हो जाए। एक तरफ तो जांच पड़ताल ये चल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर, जो कि साबरमती जेल के अंदर है गुजरात में, वहीं से बैठे-बैठे इस तरह के गैंग चला रहा है। लगभग 10 या 12 साल से वो लगातार सलाखों के पीछे है और जेल के अंदर बैठ के ही उसने लगभग 700 से ज़्यादा अपने शूटरों का नेटवर्क तैयार किया है। कई राज्य हों, चाहे वो अ उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, इस सहित यूपी हो, इस तरह के कई राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई का एक तरह से राज चल रहा है। वहाँ पर अलग-अलग तरह के लोग हैं। लेकिन 2 चीज़ें एक साथ पैरेलल चल रही हैं कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में जो लगातार हत्याएँ हो रही हैं, उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो सदस्य होते हैं, जो उनके साथी कहलाए जाते हैं, एक तरफ तो वो सीधी-सीधी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं कि इन हत्याओं को कराने में लॉरेंस गैंग का साथ है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री सीधे-सीधे लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहे हैं, जो भारत को नुकसान पहुँचाने वाले ऐसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, वो चाहे वो सिख खालिस्तानी हो या फिर कोई और जो गैंगस्टर हो। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं अगर कनाडा के प्रधानमंत्री की बात मानी या मीडिया रिपोर्ट की माने तो रॉ के लिए लॉरेंस बिश्नोई काम कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई दरअसल 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फ़ज़िलका में जन्म होता है और ये हरियाणा पुलिस में तैनात एक सिपाही के घर में इनका जन्म होता है। ये सीधे-सीधे पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करने के दौरान एक लड़की से प्यार हो जाता है। उसके बाद जब ये एडमिशन लेते हैं हायर एजुकेशन की, यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे थे, ग्रेजुएशन के दौरान इन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है और इसी बीच में ये अपना इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं। लेकिन जिस विरोधी गुट से इनका जो खड़े हुए थे उसमें इलेक्शन में, उस विरोधी गुट ने इनकी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी, जलाकर मार दिया था। बताया जाता है कि उसी का बदला लेने के लिए ये हत्यारे बन जाते हैं। उसके बाद एक के बाद एक लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या करना शुरू कर देता है। हालाँकि जेल में जाता है, लेकिन जेल में जाने के बाद वो अपना बड़ा नेटवर्क बनाता है और नेटवर्क बनाने के बाद ऐसे लोगों को टारगेट करता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। या तो पैसे के लिए उनको टारगेट बनाया जाता है, उनसे वसूली की जाती है, उनसे पैसे माँगने की डिमांड की जाती है, जो पैसे नहीं देते हैं, उनको मरवा दिया जाता है। हालाँकि
कुछ मामलों में आरोप तो सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं कि आरोप सिद्ध भी नहीं हो पाए हैं। लेकिन ये वाक़ई में अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात ये है कि लॉरेंस बिश्नोई पर देश के ही नहीं बल्कि विदेश यानी कनाडा में भी कई लोगों की हत्या करने का आरोप लगा है। अब उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, भारत तो साफ-साफ इनकार कर रहा है और कनाडा जिस तरह की बातें कर रहा है, उस तरह का कोई सबूत दे नहीं पाया है कि लॉरेंस बिश्नोई रॉ के लिए काम करता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत